पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक आयत के पीछे कितनी खूबसूरत स्टोरी है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, जिसका तर्जमा है, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब है। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ये कौन थे, ये क्या वाकया था? अब जरा इसका शान नुज़ूल समझिएगा। इसके पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है। हुआ ये कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एज अ गेस्ट, मेहमान आया, और वो भूखा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम घरों में, क्योंकि नबी पाक की मुख्तलिफ अज़वाज हैं, आका ने तमाम घरों में पूछवाया, क्वेश्चन करवाया कि पूछो जरा कि एक मेहमान आया है, उसको खिलाने के लिए कुछ है? आपको पता जवाब क्या आया? जवाब यह आया कि हमारे पास एक मेहमान को खिलाने के लिए भी खाना नहीं है। मैं थोड़ा सा इस वाक़े को ब्रेक करता हूं। ये किसकी बात हो रही है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के हबीब, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। आप वजह तख्लीक कायनात हैं। अल्लाह ने अपने खजानों का आपको मालिक बनाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चलने लग जाए, इतनी अथॉरिटी है। और सादगी का आलम यह है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज हमारे फ्रिज भरे हैं, हमारी कबर्ड्स भरी हैं, हमारे जेबों में भी कुछ ना कुछ पैसे हैं, मगर फिर भी जबान पर शुक्र नहीं है। शिकवे हैं, भाई क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है भाई, मार्केट बहुत डाउन है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी का पूछने वाला कोई नहीं है। भाई ज़कात कब दोगे? ज़कात क्या दें भाई, पैसे ही नहीं, कारोबार ही नहीं चल रहा। इस अल्लाह के बंदे को कोई बताए कि ज़कात आमदनी पे नहीं, ज़कात आपकी सेविंग्स पर है, वो तो बाकी है ना। मगर सबसे पहले ब्रेक लगता है तो ज़कात पे ब्रेक लगता है, सदका और खैरात पे ब्रेक लगता है। कई लोग हैं जो कहते हैं मार्केट डाउन है इसलिए इस बार ज़कात नहीं दे रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिक के बिल टाइम पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली के खर्चे टाइम पे जा रहे हैं, आपके ट्रेवल नहीं रुक रहे। रोका तो आपने अल्लाह की राह में, खर्ची रोक लिया। अपने दिल से पूछिए हम ये क्या कर रहे हैं? खानदान नबूवत का आलम यह है कि एक बंदे को खिलाने के लिए नहीं है। कभी ऐसा वक्त आया हमारे पास? मगर फिर भी शिकवे हैं। अरे कभी तो कह दो या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, करोड़ों से अच्छा बनाया है। वो शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब ये देखा कि किसी एक बंदे को खिलाने के लिए भी खाना नहीं है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा में अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई है जो इसको अपना मेहमान बनाए और अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। अब सहाबा कराम तो बड़े गरीब थे इस मामले में कि नबी पाक की दुआ मिल रही है। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, कहते हुजूर मैं इसको अपना गेस्ट बनाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं कि वो अपने घर फोन करके पूछते कि भाई खाने को है कि नहीं, मैं एक मेहमान ला रहा हूं। वो घर ले गए, घर जाके अपनी जौजा से पूछते हैं खाने को कुछ है? तो आपकी बीवी कहती है खाना तो बहुत थोड़ा सा ही है और बच्चों के लिए ही है, और तो नहीं है कुछ। कहा देखो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का मेहमान लाया हूं, बच्चों को जरा बहला फुसला कर सुला दो, और जब मैं और मेहमान दस्तरखान पर बैठे ना तो खाना लगाना और चुपके से चिराग को गुल कर देना है। हमारे यहाँ तो लाइट्स होती हैं, उस जमाने में चिराग होते थे, रोशनी बंद कर देना, मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मेहमान पेट भर के खा लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और नबी पाक के मेहमान को हम सेटिस्फाई कर देंगे। क्या प्लानिंग की? बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया गया, दस्तरखान पे खाना लगाया गया और चिराग को गुल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा अंसारी ऐसे ही हाथ चलाते रहे, मेहमान समझा दोनों खा रहे हैं, पेट मेहमान ने भर लिया, रात वो सो गया। अब सुबह दरबार रिसालत में हजरत अबू तलहा अंसारी जाते हैं, सुभान अल्लाह, कमाल देखे उस सहाबी का। जाकर जताया नहीं कि हुजूर आपको पता है आपके मेहमान के लिए मेरे पूरे घर ने क्या कुर्बानी दी है, हम सारी रात भूखे रहे, हमारा तो हाल ही है ना, हम कोई नेकी कभी कर भी लें तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि यार सामने वाले को बताऊं तो सही कि पता है मैंने क्या कमाल किया है। गरीब आया था मेरे पास, उसको राशन दिला दिया, उसकी बच्ची बीमार थी, मैंने इलाज करवा दिया। अच्छा, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है ना, वो पहले तो नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, सोशल मीडिया पे डाल, जो किया सबको बताया है।
अब तो एक गरीब को राशन का थैला देकर 5 बंदे सेल्फी बना रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा सितारा इम्तियाज मिल रहा है। अल्लाह के बंदो, उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। उस सहाबी का कमाल देखे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो जताने के लिए नेकियां करते हैं उन्हें इज्जत नहीं मिला करती। इनको इज्जत कैसी मिली कि ये खुद दरबार रिसालत में जब सुबह जाते हैं मेहमान को लेके, इससे पहले कि वो कुछ कहें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि रात फलां के घर बड़ा अजीब मामला हुआ है, अल्लाह को उनकी अदा बड़ी पसंद आई है, अल्लाह उनसे बहुत राजी है। और कुरान पाक के सूरह हशर की ये आयत नाजिल होती है, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी है। अब मुझे बताओ कैसी शोहरत मिली। मेरा आपका फेसबुक पेज, मेरा आपका सोशल मीडिया अकाउंट साल 2 साल 10 साल चल जाएगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोग उसको पढ़ लेंगे, मरने के बाद भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे हम। इस सहाबी की अदा को देखो, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, 1450 साल से इसकी तिलावत हो रही है, सुबह कयामत तक तिलावत होती रहेगी। जब जब ये आयत पढ़ी जाएगी, हजरत अबू तलहा अंसारी की वो सखावत लोग याद करेंगे, वो उनकी नेकी को याद करेंगे। तो पता चला अगर इखलास से काम किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, तो उसका अजर ही और है। और इस एक वाकये में हम सब के लिए बड़ा दर्स है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। सब्र किसे कहते हैं, कनात किसे कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसे कहते हैं, ये सहाबा भी कैसे थे, खुद नबी पाक का घराना कैसा है। कंप्लेन है, ऑलवेज इन टेंशन। जब मिलो यार तो कोई बहुत मुश्किल से कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कहे भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे रब ने करोड़ों से ज्यादा नवाजा है। कभी तो कहो यार, क्यों कंप्लेन करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम जब कंप्लेन करते हैं ना, हम एक और लॉस करते हैं अपना, हम अपना सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। ठीक है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको बीमारी आ गई, कोई लॉस हो गया, कोई डिफिकल्टी आ गई, ये आजमाइश आई है ना। हम दुनिया वालों को क्यों बताते हैं, मुझे बताएं। उनको बताने से क्या मसला सॉल्व हो जाएगा? किसी डॉक्टर को बता रहे हो कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो कुछ भी नहीं करेगा, आपका सवाब गया है। कारोबार में लॉस हो गया, क्यों बताते हैं सबको? अच्छा, लॉस वाली फिनोमेना भी हमारा बड़ा अजीब है। जब कारोबार में लॉस होगा, मार्केट डाउन होगी, सबको बताएंगे। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, खूब कमा रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे। बेगम को तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, उसने खर्चा शुरू कर देना है, उसके साथ हमेशा मंदी होती है। तो ये अजीब मामला है भाई, क्यों आप अपने नुकसान दुनिया को बताते हैं? वो शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज करें ना, हम दुनिया वालों को क्यों अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं? और जो दूसरी बात समझनी है कि इस वाक़े से एक और सबक क्या मिलता है, जो कुरान कह रहा है कि खुद जरूरत है और दूसरों को देना है। एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। ये आज हमें समझना होगा कि इस्लाम की ये खूबसूरती है कि आपको जरूरत है और आप किसी और को दे रहे हैं, और इसी को सेक्रीफाइस कहते हैं, इसी को ईसार कहते हैं। इस पूरे वाक़े को, इस पूरी फिनोमेना को मैं आपको एक और वाक़े से समझाता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अजीम हस्ती हैं। एक बार आपकी तबीयत खराब हुई, आपको बुखार हुआ। अच्छा, आपको भी पता है जब हमें बुखार होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, मुंह कड़वा हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो अब उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि मुझे मछली खानी है। तो गुलाम आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, उसने क्या किया, मदीने शरीफ में जाकर फाइंड आउट करके मछली लेकर आया 1.5 दिरहम की, और उसको पकाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को पेश कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जैसे ही उसको खाने की कोशिश की तो दरवाजे पर एक फकीर आया, एक गरीब आया, और उसने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। हजरत इब्न उमर ने अपने गुलाम से कहा कि ये मछली जाकर उस फकीर को दे दो। अच्छा, वो गुलाम कहता है हजरत उसने मछली तो नहीं मांगी ना, उसने खाना मांगा है, पैसे मांगे, उसे पैसे दे देते हैं। ये मछली की तो आपको बड़ी ख्वाहिश थी, आप खा लें। आपने फरमाया मैंने कहा ना जाके दे दो। अब गुलाम था, वो ज्यादा डिबेट तो नहीं कर सकता था अपने आका से, मछली ली और जाकर फकीर को दे दी। अच्छा, गुलाम था बड़ा होशियार, वो उस फकीर के पीछे गए और जाकर कहा कि भाई तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, खाना चाहिए था, ऐसा करो ये मछली मुझे वापस बेच दो और पैसे ले लो इसके बदले। उसने बाकायदा डील बनाई, उस फकीर को पैसे दिए, मछली वापस ली, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के दस्तरखान पर फिर रख दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा ये मछली कहां से आई? कहा हजरत देखिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने पहले फकीर को दिया, उसको फिर बाद में परचेज की, उसको पैसे देकर आया, हुजूर आप खा लें, आपको बहुत तमन्ना थी और बड़ी मेहनत से मैंने मछली लाकर पकाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं जाओ वापस जाकर इस बंदे को ये मछली दे दो और पैसे भी मत लेना,
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो और फिर उस ख्वाहिश को रोक कर अपने ऊपर किसी और को तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता। ये है ईसार। और इसकी फजीलत क्या है कि मुझे चाहिए कुछ और यही मेरे किसी भाई को भी चाहिए, अब मैं उसको अपने ऊपर तरजीह दे दूं, प्रियोरिटी दे दूं, उस पर अल्लाह ने बख्शिश का वादा फरमाया है। और